फाइनेंस इंडस्ट्री में 18 साल पहले आई। तो उसके पहले तो मैं हाउसवाइफ थी, एक शाय पर्सन। मैं कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो इतना मेरा सोशल नेटवर्किंग नहीं था। मतलब अनजान लोगों से कैसे बात करना, उनको ना, ये सब बहुत मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। और मार्केटिंग से तो मैं कोसों दूर थी। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ साबित करना चाहती थी। जॉब तो मुझे करना नहीं था उस वक्त, बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चों को टाइम देना था, तो जॉब नहीं करना चाहती थी मैं। और बिजनेस करने के लिए उतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तो काफी मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो आखिर ये नतीजे पे पहुंची कि मुझे LIC एजेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो मैंने घर पे बात की तो मुझे कुछ पॉजिटिव रिप्लाईज नहीं आए। कहने लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मतलब लोगों को मिलना पड़ेगा टाइम पे, उनके घर पे जाके, ऑफिस में जाके बातें करना। तो मतलब खास कुछ मुझे सपोर्ट मिला नहीं वहां से। और जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत एक छोटा काम है, तो तभी मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं ये छोटा काम को एक दिन में बड़ा साबित करके बताऊंगी। तो मैंने ये एक चैलेंज जैसा एक्सेप्ट किया इसको। और उसके बाद मेरे लिए ऐसा था कि शुरू के कुछ साल मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री तुषार ठक्कर है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे LIC की एजेंसी लेनी है, तो मैंने उनको कॉल किया। उनका काफी सपोर्ट रहा है मुझे, उनके वजह से मैंने काफी कुछ मेरे ये करियर में ग्रोथ हुआ है, अचीवमेंट्स हुए। तो जब मैंने ये मेरे करियर की शुरुआत की, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली 4-5 इयर्स मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी रिजेक्शंस होते थे। और मैं टोटली न्यू थी इस प्रोफेशन में। काफी लोग मुझे मतलब मेरा फोन रिसीव नहीं करना, अवॉइड करना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी। एक मेरे में जो क्वालिटीज थी, जो मेरा एग्रेसिव फॉलो अप था, कंसिस्टेंसी थी, एक अच्छी क्वालिटी सर्विस देना चाहती थी मैं। तो ये सब मेरे जो क्वालिटीज है, इसका मैंने बहुत यूज किया मेरे इस प्रोफेशन में। और खास बात मुझे ये प्रोफेशन की ये लगी कि लेडीज के लिए मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, मतलब जैसे इनिशियली मैंने स्टार्ट किया तो मैं 4 to 5 आवर्स ही काम करती थी। बच्चे छोटे थे, उनको टाइम देना था, तो 4-5 घंटे से ज्यादा मैं दे नहीं पाती थी इस जॉब को। और लेकिन ये करते हुए मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाई। दूसरा है कि इसमें हमारे क्लाइंट्स जो है हमारे सिटी तक सीमित नहीं रहते, कि हम वर्ल्ड वाइड कहीं, मतलब बैठे कहाँ, टोटली वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हम क्लाइंट्स कर सकते हैं। एक ये इसका प्लस पॉइंट है। और तीसरी सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि हमारी इनकम हम खुद डिसाइड करते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है। जितनी लंबी छलांग लगा सको हम लगा सकते हैं, हमारी इनकम के हमें तय करनी हमारी इनकम। तो और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मैं क्वालिटी सर्विस में बिलीव करती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले एक स्टाफ को रख लिया था कि मैं क्वालिटी सर्विस दे पाऊँ, वो उसका एक हेल्पिंग हैंड था मुझे। और डाउन द लाइन अभी 18 इयर्स में मैंने अराउंड 2,500 से 3,000 क्लाइंट्स कर लिए हैं। आज मेरे पास 4 स्टाफ की हमारी टीम है। हमारा 5 का ग्रुप है, तो उनका भी काफी सपोर्ट है। प्लस जैसे NRI क्लाइंट्स, मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड वाइड हम बिजनेस कर सकते हैं, तो आज काफी मेरे HNI क्लाइंट्स है, NRI क्लाइंट्स है। और इस दौरान मैंने काफी ट्रस्ट भी जीता है मेरे क्लाइंट्स का। जैसे मैंने कहा है कि आई ऑलवेज बिलीव इन ग्रोइंग विथ ब्लेसिंग्स। तो मेरा जो विजन है इस प्रोफेशन की तरफ चेंज हुआ जब मैंने मेरे पहले क्लाइंट का डेथ क्लेम का सेटलमेंट किया था। उन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं होता था, चेक्स इश्यू होते थे। तो जब मैं उनके विडो के घर जब मैं चेक लेके गई, तो उसके जो मैंने नजर में जो खुशी के आंसू जो मैंने उनकी आंखों में देखे, उस टाइम के बाद मैंने ठान लिया कि नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने कुछ भी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स को ये अपना फाइनेंशियली सिक्योर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और बस फिर वहां से मेरा ग्रोथ होता गया। और एक
मतलब मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग्स लेती रहती हूँ, मेरे नॉलेज को अपडेट करती रहती हूँ, सेमिनार्स अटेंड करती हूँ। 2 साल पहले मैंने जो यूएस की प्रोफेशनल जो मीट है, एमडीआरटी मीट यूएस में, वो भी मैंने अटेंड की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। काफ़ी कंट्रीज के मुझे एडवाइजर्स को मिलने का मौका मिला, एक्सपीरियंस शेयर हुए। तो इस तरह से मैं अपडेट करती रहती हूँ। और इस प्रोफेशन की बदौलत मैंने काफ़ी कुछ पाया है। जैसे अभी मैंने ऑफिस लिया, उसकी बदौलत मैंने ऑफिस लिया है। मेरी ये सेकंड कार है। ये 2 साल पहले मैंने सेकंड कार ली। लास्ट ईयर मैंने BHK का घर भी लिया। और दूसरी बात, मुझे टूरिंग का बहुत शौक है, तो मैं एवरी ईयर ये देखती हूँ कि साल की एक ट्रिप में करूँ, तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो भी ट्रिप्स है मैं करती रहती हूँ। तो मेरी ड्रीम्स काफ़ी फुलफिल हुए इस एजेंसी से। और बस भगवान से अभी यही प्रार्थना है कि जैसे अब तक साथ दिया है, आगे भी मैं ये काम करती रहूंगी। जब तक मेरे लाइफ है तब तक मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरी जिद है जो जिसने मुझे कामयाब किया है। मैं कुछ साबित करना चाहती थी। और मैं अपना मतलब ये प्रोफेशन में मुझे सबसे बड़ी बात जो मिली है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये मतलब मेरी जो फैमिली मेंबर्स भी है जो मुझे, या मेरे फ्रेंड्स है जो मुझे डिस्करेज कर रहे थे प्रोफेशन करने से, आज वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं मेरे ये कामयाबी के बाद। जब आज वो मुझे देखते हैं तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स है, कजिन्स है, वो तो मुझे रोल मॉडल ही बना चुकी है। वो कहते हैं आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, और आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं। बस एक मेरी जिद थी कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, साबित करना है। ये जिद की वजह से, मेरे पैशन से ही आज मैं इतनी कामयाब हो सकी। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।